नमो नमः। हिंदी एंड संस्कृत वाई अर्चना गुप्ता चैनल में आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पुस्तक संस्कृत रत्नम का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियाँ। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में पहेलियाँ, जो कहते हैं ना बूझो तो जाने, है ना, हम लोग भी एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते हैं हिंदी में। तो आज हम इन्हीं पहेलियों को संस्कृत में पढ़ेंगे और आपको उनके उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये जो पहेलियाँ हैं, तो पहले पहेली में क्या पूछा गया, क्या है इसका अर्थ, तो देखते हैं, पढ़िए इसको। एक चक्षुर्नः, क्या है, एक चक्षुर्नः काको अयम बिलम इच्छन्नः पन्नगः। ठीक है ना, जब हम ये संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिलम धन इच्छन्नः। ठीक है, एक चक्षु ना प्लस करके नहा, ये जो आप देख रहे हो ना, ना पर रा लगा हुआ है ये, तो इसके स्थान पर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, एक चक्षु, ये देखो ये विसर्ग लग जाएगा और प्लस ये नहा, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो काको अयम, काको अयम, और इसी प्रकार से दूसरी संधि क्या हो जाएगी, बिलम धन इच्छन्नः, है ना। तो ये पन्नगः, पन्नगः मीन्स होता है सांप। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक चक्षु नः काको अयम बिलम इच्छन्नः पन्नगः क्षीयते वर्धते च एव, च धन एव हो जाएगा, ना समुद्रो ना चंद्रमा। तो इसी को हम सरल शब्दों में ये पढ़ेंगे। ये देखिए नीचे दिया हुआ है, इसको जैसे हम अन्वय कर लेते हैं ना, इसी प्रकार से इसका जो है सरल शब्दों को बना दिया गया है सरल शब्दों में। तो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि देखो, तस्य एकम, तस्य माने उसका, एकम माने एक, चक्षु माने नेत्र या आँख, अस्ति माने है, तस्य एकम चक्षु, एक चक्षु नः, ये है ना, तो चक्ष, तस्य एकम चक्षु अस्ति, उसका एक, उसकी जो है एक आँख है, परम सह काका न, किंतु वह काका नहीं। जहाँ पर ये ना हमने लिया था ना, इसका मतलब ये अब काका ना है ना, काक अयम माने यह होता है, ये देखो काको अयम, काका मीन्स कौआ, अयम माने यह, ना माने नहीं, किंतु यह कौआ नहीं है। फिर से समझ लेते हैं कि तस्य एकम चक्षु अस्ति परम सह काका न, कि उसकी एक आँख है किंतु वह कौआ नहीं है। बिलम, ये देखो, बिलम गंतुम इक्षति, यानी कि बिलम गंतुम इक्षति परम न सह सर्पः, ये सर्पा पन्नगा माने भी सर्प होता है ना, सांप, पन्नगा मीन्स क्या होता है, सांप। तो विलम गंतुम इक्षति, यानी बिल में जाना चाहता है, परम माने किंतु, ना माने नहीं, सा माने वह, सर्पा माने सांप, किंतु वह सांप नहीं है। बिल में जाना चाहता है किंतु वह सांप नहीं है। क्षयो भवति तस्य वृद्धि अपि भवति, क्षयो माने कम होती है, और जैसे इसमें दिया ना क्षीयते वर्धते, तो इसका सरल शब्दों में उन्होंने दे दिया कि क्षयो भवति, यानी कि वह घटता है, तस्य वृद्धि, उस बढ़ता भी है, क्षयो भवति यानी घटता है वो, तस्य वृद्धि उसके वह बढ़ता भी है, परम ना सागरा, किंतु वह समुद्र नहीं है, सागरा यानी समुद्रो, समुद्रों को कहते हैं ना सागर, किंतु वह समुद्र नहीं है, ना चंद्रमा, और ना ही वह चंद्रमा है। तहिर, तब, सह, तब, सा, कहा, तब वह क्या है। उसने फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार कि तस्य एकम चक्षु, उसकी एक आँख है किंतु वह कौआ नहीं है, बिल में जाना चाहता है परंतु वह सांप नहीं है, वह घटता भी है और बढ़ता भी है, किंतु वह न सागर यानी न समुद्र है और ना ही वह चंद्रमा है। तो बताएं क्या है वो, तो सोचना है इसको आपको, हम तो आपको इसका उत्तर बता ही रहे हैं कि देखो, तस्य एकम चक्षु, उसका एका, तो ये इसका अर्थ, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, पता है आपको, किसी को नहीं पता होगा ना, ध्यान थोड़ा समझना। तो इसका उत्तर है क्या,
सुई, देखो सुई आप देखते हो ना, उसमें एक छेद होता है, लेकिन वो क्या है, कौवे की भी एक आँख होती है, लेकिन वो सुई कौवा नहीं है ना। बिल में यानी वो छेद में धागा चला जाता है जो छोटा बड़ा सब हो जाता है, किंतु वह सांप नहीं है, बिल में जाना चाहता है, क्योंकि उसका छोटा बड़ा हो जाता है, धागा बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन वो क्या नहीं है, ना वो समुद्र है और ना चंद्रमा, क्योंकि समुद्र भी बढ़ता घटता रहता है और चंद्रमा भी आप देखते हो एक दिन छोटा से फिर पूरे 15 दिन में बड़ा हो जाता है, फिर छोटा होने लगता है, तो चंद्रमा भी घटता बढ़ता है। इसी प्रकार से सुई में जब हम धागा डालते हैं तो बड़ा डालते हैं, फिर वो धीमे धीमे छोटा होता जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, सुई। चलिए तो अब अगली पहेली जान लेते हैं, देखते हैं अगली पहेली में क्या है। अगली पहेली है, चतुर्मुखो न च ब्रह्मा बिरसारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजस्रन्न धान्य भक्षणम, है ना। इसको भी देखो आप सरल शब्दों में इसका दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ लेंगे। तो देखते हैं, तस्य चत्वारी मुखानी, देखो चतुर्मुखा यानी चार मुख, तो तस् माने उसके, चत्वारी मुखानी माने चार मुख है, उसके चार मुख। परम सा ब्रह्मा ना, किंतु सामान्य वह ब्रह्मा ना माने नहीं, किंतु वह ब्रह्मा नहीं है। देखो ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं ना, हैं, तो उसके भी चार मुख है, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है। फिर बिरसारूढ़ो ना शंकरा, बिरसा यानी क्या होता है, विरसा मीन्स क्या होता है, बैल, क्या होता है, बैल। सा बिरसे आरूढ़ा, वह बैल पर बैठा है। परम शंकर ना, किंतु वह शंकर नहीं है। देखो शंकर जी की सवारी क्या है, बैल है ना, लेकिन वो शंकर नहीं है। जीव रहता तथा आहारम ना करोति निर्जीवी, यानी क्या होता कि निर्जीव क्या होता है आप जानते हो ना, सभी जानते होंगे, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग को बोलते हैं, लेकिन वो जीव रहित है, निर्जीव है, जीव रहित है। तथा आहारम ना करोति, और वह निराहारी यानी जो कुछ खाता नहीं है, तो वह आहार यानी कुछ खाता नहीं है, आहार नहीं लेता, नहीं करता है। परंतु अनवरतम, किंतु लगातार, अनवरतम मीन्स बिना रुके, लगातार भक्षणाय खाने के लिए अन्नम प्रयच्छति, अन्न देता है। फिर से समझ लेते हैं इसको, क्या है कि चतुर्मुखो ना चा ब्रह्मा, जिसके चार मुख हैं किंतु वह ब्रह्मा नहीं है। बिरसारूढ़ो ना शंकरा मीन्स क्या हो गया कि बिरसहा मीन्स बैल पर बैठा है, परंतु वह शंकर नहीं है। निर्जीवी यानी वह जीव रहित है, किंतु और चा माने और, निराहारी यानी जो आहार नहीं करता, भोजन नहीं करता है। परंतु अनवरतम यानी किंतु लगातार, अजस्ना धान्यम भक्षणम, किंतु वह लगातार खाने के लिए अन्नम यानी अन्न प्रच्छति मीन्स देता है, ये प्रदान करता है। तो ये क्या हो गया, इसका उत्तर क्या है आपको पता है, इसका उत्तर है हल। उसके भी चार मुख होते हैं, बैल पर वो देखो लगाया जाता है, कुछ खाता भी नहीं है, लेकिन हम सबके लिए अन्न तो वो देता ही है ना, खेतों में जब हल चलाया जाता है वो चीज़। तो ये आपकी दूसरी पहेली का उत्तर था। अब हम पढ़ते हैं पहेली संख्या 3, इसमें समझेंगे क्या है। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी, यानी पर्वताग्रे रथो याति जाता है, पर्वत के आगे रथ के समान, याति मीन्स जाता है। भूमौ तिष्ठति सारथी, जिसका सारथी होता है चलाने वाला रथ को, तो रथ को चलाने वाला सारथी उसका भूमि पर बैठता है। और चलती वायु वेगेन, और वह वायु की गति के समान चलता है। और पदम एकम ना गच्छति, और एक कदम भी नहीं जाता। चलता कैसे, वायु की गति से, हवा जितनी तीव्रता से चलती है उस गति से, लेकिन एक पद भी, एक कदम भी वो आगे नहीं जाता। तो इसको सरल शब्दों में पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है इसका, अर्थात पर्वतस्य अग्रे रथ इव याति, यानी पर्वत के आगे रथ के इव मानस समान, याति में जाता है, पर्वत के आगे रथ के समान जाता है। सारथी चा माने और, सारथी भूमौ तिष्ठति, और उसको चलाने वाला जो सारथी होता है वो जमीन पर बैठता है। सह वायु वेगेन चलती, वह वायु की गति से चलता है, परंतु किंतु एक पदम
अपि अग्रे ना गच्छति। देखो ये संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, एक पदम धन अपि हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कदम भी अग्रे मीन्स आगे, ना माने नहीं, गच्छति माने जाता है, किंतु वह एक कदम भी आगे नहीं जाता है। सह कहा, वह कौन है। तो इसको एक बार फिर से समझ लो कि पर्वत के आगे रथ के समान जाता है। सारथी चा भूमौ तिष्ठति, और सारथी जिसका जमीन पर बैठता है, उसका सारथी कहाँ बैठता है, जमीन पर बैठता है, भूमि पर। सा वायु वेगेन चलती, वह वायु की गति से चलता है किंतु एक कदम भी आगे नहीं जाता है, वह कौन है। तो बच्चों इसका उत्तर है कुम्हार का चाक। देखो जो कुम्हार होता है वो उसका सारथी है, चलाने वाला है ना, रथ के समान उसका वो है, पहिया घूमता है, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं जाता है। और बिल्कुल कितनी तीव्र गति से जब वो कुम्हार घड़ा बनाता है या कुछ बनाता है, तो वो कुम्हार का जो चाक होता है, जो लकड़ी का बना होता है, वो देखते हैं ना कितनी तीव्र गति से चलता है, जैसे हवा चलती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, कुम्हार का चाक। तो अब अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली क्या है, स्वर्णस्य 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 चा जानकी। यहाँ पर देखो स्वर्णस्य स्वर्णस्य और स्वर्णस्य कितनी 3 बार आया है, इसमें भी आया, अगली लाइन में भी स्वर्णस्य। तो ये स्वर्णस्य सोने का, सोने का, सोने का है ना, तो ये लेकिन अलग अलग अर्थों में यूज है। तो इसको ही सरल शब्दों में नीचे क्या दिया है, तो पहले हम इस पहेली को पढ़ते हैं। स्वर्णस्य 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 चा जानकी, प्रेषिता तव रामेण स्वर्णस्य चा मुद्रिका। तो इसी को सरल शब्दों में नीचे दिया है, हम इसके अकॉर्डिंग आपको अर्थ समझाते हैं। तो देखिए स्वर्णस्य यानी सोने का, स्वर्ण निर्मिता सोने से बना, स्वर्णस्य शोभन वर्णयुक्ता, और सोने के सुंदर वर्ण से युक्त यानी रंग से युक्त। वर्ण माने क्या होता है, रंग, उसका रंग भी कैसा है, सोने जैसा। शोभना अक्षर अंकिता, और सुंदर अक्षरों से युक्त, अंकित हैं उस पर सुंदर अक्षर वो अंकित लिखे हुए हैं, जो वो भी किसके, सोने के। तो हे जानकी रामेण तव कृते, हे जानकी, जानकी किसको कहते हैं, सीता को। तो हे जानकी रामेण यानी राम के द्वारा, तब माने तुम्हारे, कृते माने लिए, तुम्हारे लिए स्वर्ण मुद्रिका प्रेषिता, सोने की मुद्रिका माने अंगूठी, प्रेषिता माने भेजी। सा का वह क्या है, जो राम ने जो है राम ने जो, आपको पता होगा कि जब रावण की अशोक वाटिका में सीता जी थी, तो हनुमान जी के द्वारा उन्होंने वो अंगूठी जो भेजी थी, तो वो अंगूठी भी सोने की थी, सुंदर रंग की भी थी, और जो है उस पर जो लिखा हुआ था वो सोने से ही लिखा हुआ था, वो सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था, तो वो राम लिखा हुआ था। तो राम जी ने सीता के लिए वो अंगूठी भेजी थी। तो बताओ वो क्या है, उसने कहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोने की अंगूठी। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं कि भोजना अन्ते च किम पेयम जयंतः कस्य वै सुतः। क्या है ये, भोजन अंते, इसको जब हम बना लेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, भोजन था अंते चा किम पेयम जयंता कस्य वै सुता, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। ठीक है ना। तो ये जो क्या है इसका, इसको भी सरल शब्दों में देखिए दिया हुआ है। इसका देखते हैं कि भोजन अंते यानी भोजन के अंत में, किम माने क्या, पेयम पीना है ना, तो क्या पीना चाहिए, क्या पीते हो, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजन अंते चा किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। और जयंतः, जयंत कस्य माने किसके, सुता माने पुत्र। सेंटेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पर वै शब्द का भी यूज किया गया है। तो जयंत किसके पुत्र थे, तो इसके जो ये आपसे पहेली पूछी गई है, इसके उत्तर इसी में दिए गए हैं यहाँ पर कि तर्कम सक्रस और दुर्लभम, यही इस पहेली के उत्तर हैं। तो कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु पदम कथम कैसे, विष्णु पद यानी विष्णु पद को जो कहा गया है, विष्णु पद यानी विष्णु जी के पैरों को कैसा कहा गया है। तो तक्रम, तक्रम माने क्या होता है पता है, मट्ठा, और सक्रस यानी इंद्र, और दुर्लभम मीन्स दुर्लभ है या स्वर्ग, जिसको स्वर्ग ही दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर इसका कि भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए, ये इसका उत्तर मिला तक्रम।
क्या हो गया, मट्ठा। तो भोजन के अंत में मट्ठा पीना चाहिए। और जयंत कस्य वही सुता, जयंत किसके पुत्र थे, तो ये उत्तर मिला शक्रस। शक्रस का अर्थ होता है इंद्र, तो इंद्र के पुत्र थे। और यहाँ विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पदों को कैसा कहा गया है, तो ये दुर्लभ है विष्णु के पद मिलना, तो दुर्लभ कहा गया है, इसका हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, तो ये आपके उत्तर इसी पहेली में थे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पाठ का, पहेलियों का अर्थ, और इनके उत्तर भी मिल गए हैं। तो अब देख लेते हैं पाठ के अंत में ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। और अब इसका अभ्यासकार देख लेते हैं। तो अभ्यासकार में है प्रथम प्रहेलिका उत्तरम ज्ञात्वा तस्य उपयोग विषय त्रीणि वाक्य लिखत, कि इस पहली पहेली के उत्तर जान करके उसके उपयोग के विषय में आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं। तो ये देखिए मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं या इन्हें अपने मन से भी लिख सकते हैं, दूसरे कोई से भी। इसी प्रकार से दूसरे वाले में है दूसरी पहेली का उत्तर जान करके उनके उपयोग के विषय में आपको जो है 3 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों ये जो है मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको देखकर लिख सकते हो या अपने मन से भी कोई से वाक्य बनाकर लिख सकते हो। तो बच्चों ये था पाठ 6 का अर्थ। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया हो, जहाँ पर कोई दिक्कत हो रही हो, वो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।